टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। ओके, ठीक। तो अभी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम था ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके 2 वीडियो हमने बना लिए, अब ये तीसरा वीडियो कर रहे हैं। कौन सा? क्लास 7 चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें जो भी अपना रिमेनिंग टॉपिक बचा वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी। देखो इनइक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब ऐसे कि x ग्रेटर देन y, ये इक्वलिटी होगा। इनइक्वालिटी यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों हो गया। ये हो गया x इक्वल टू y, ये हो गया इक्वलिटी। x इक्वल टू y क्या हो गया? इक्वलिटी। इसमें x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन y, x लेस देन इक्वल टू y, ये सब जो होते हैं इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, यानी कि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, इक्वल भी हो सकता है। ये पूरे 1 2 3 4 ये चारों साइन मिला के इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल में भी इनइक्वालिटी होता है। ट्रायंगल में बोले तो इसके साइड्स में इनइक्वालिटी। तो इसकी 2 रूल्स हैं। पहला है सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तीसरा साइड एक। दूसरा है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, वो होगा लेस देन थर्ड साइड। ये देखो, ये 2 इनइक्वालिटी है अपने पास। क्या है? 2 इनइक्वालिटी, सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड और डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड। इसका मतलब ये साइड कितने हैं अपने? ये ट्रायंगल है तो 3 वर्टिसेस है, 3 एंगल है और 3 साइड। अभी साइड पर साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3। ये अगर 1 किया, इसको 2 किया, इसको 3 किया, मान लो 3 साइड किया। इसका मतलब कोई 2 साइड लो आप, कोई 2 साइड लो। ये पहला वाला से, ये देखो, ये फर्स्ट वाला सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये और ये साइड लिया ए बी प्लस बी सी, ये हो गया एक साइड, 2 साइड। ये 1, ये 2, ये मान लेते हैं 3, ये दोनों को जोड़ा, ये जो होगा ग्रेटर देन थर्ड साइड बोले तो बी सी। कोई 2 साइड लो। अब 1 और 3 लेते, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी लिया, फर्स्ट साइड सेकंड साइड, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दूसरा करते ए बी जोड़ बी सी ग्रेटर देन होगा कौन सा? ए सी। और तीसरा साइड लेते हैं हम बी सी प्लस ए सी, ये ग्रेटर देन होगा ए बी। यानी कि किसी भी 2 साइड को लो आप, कोई भी 2 साइड लो, वो तीसरे साइड से ऑलवेज क्या होगा? बड़ा होगा। ये पहला वाला का हो गया, ये फर्स्ट वाला का। ठीक, कोई भी 2 साइड लो इस ट्रायंगल का, किसी भी 2 साइड का लेंथ को जोड़ो, वो थर्ड साइड से ऑलवेज बड़ा होगा, ऑलवेज। ठीक, अब दूसरा वाला को देखो, दूसरा क्या कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन ऑफ एनी टू साइड्स, किसी 2 साइड का डिफरेंस लो, ए बी और माइनस ए सी लिया, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस, ये ऑलवेज जो होगा छोटा होगा बी सी से। 1 2 ले लिया, अभी 2 3 लेता, अभी लेता ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, ये ऑलवेज छोटा होगा ए सी से। फिर अभी बी सी लिया, बी सी माइनस ए सी, ये बी सी माइनस ए सी ऑलवेज छोटा होगा ए बी सी। इसका मतलब ये 2 चीज को आप थंब रूल समझ लो, किसी भी 2 साइड को जोड़ो, ऐड करो, वो तीसरे साइड से ऑलवेज बड़ा होगा। कोई सा 2 साइड लो, अभी बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसी तरह उल्टा में किसी भी 2 साइड का डिफरेंस लो, वो थर्ड साइड से छोटा होगा। ये देखो, थर्ड साइड से बड़ा वाला, थर्ड साइड से छोटा वाला, ये अपना थंब रूल है। फिर से बता रहा हूं, एक ट्रायंगल है, 3 वर्टिसेस है, 3 साइड है, ए बी बी सी और ए सी। किसी भी 2 साइड को ऐड करो आप, वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, किसी भी 2 साइड। और दूसरा बात है, दूसरा रूल है, किसी भी 2 साइड का डिफरेंस करो, वो थर्ड साइड से छोटा होगा। ठीक, ये बेसिक फंडा है, यही फंडा है। ठीक, चलो इसका अब यूज आप देखेंगे आप, तब आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, इज देयर में बी
may be a triangle having sides 10 centimeter, 11 centimeter and 22 centimeter। देखो क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है, कोई सा ट्रायंगल है, उसमें कोई साइड है 10, एक है 11, एक है 22। ऐसा हो सकता है, ये ट्रायंगल है क्या पॉसिबल? कह रहा है इज देयर मे बी ए ट्रायंगल हो सकता है क्या? तो हम क्या पढ़े, किसी दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का किसी दो साइड लो, साइड नंबर 1 10 इसको लिया प्लस 11 इक्वल टू कितना हो गया 21। ये कितना है 22 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो यही नहीं होगा, यही तो खत्म हो गया। अब दूसरा साइड लो, 10 प्लस 22 इक्वल टू 32, ये ग्रेटर देन 11 है। और ये दोनों को लो, 22 प्लस 11 कितना हो गया 33, ये ग्रेटर देन 10 है। ये नहीं कि तीनों बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। सो ऐसा करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे, सो इट डज नॉट फॉलो द थ्योरम या बात जो बोलो, थ्योरम कौन सा थ्योरम, यहां डाल देंगे इनइक्वालिटी थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। इट डजंट फॉलो द इनइक्वालिटी थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको अच्छे से लिखना है कौन सा थ्योरम लिखेंगे, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। ऐसा करके आप लिख दो, तो ये थ्योरम को ये फॉलो नहीं करता है। सो ट्रायंगल हैविंग साइड्स कौन सा 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये इस तरह से करेंगे, किसी भी दो साइड का ऐड करो और देखो तीसरे साइड से बड़ा है कि नहीं है। ये देखो बड़ा नहीं है ना, ये हो गया फॉल्स। इसके लिए ये ऐसा संभव पॉसिबल नहीं है। फिर से देखो, दो साइड को जोड़ा, तीसरे से बड़ा है कि नहीं ये चेक करना। दो साइड को जोड़ा, तीसरे से बड़ा है कि नहीं, ये दोनों तो बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? चलो अभी दूसरा है क्वेश्चन, कैन ए ट्रायंगल बी फॉर्म, फिर वही कह रहा है, बी फॉर्म विथ साइड्स 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये कह रहा है कोई ट्रायंगल है जिसमें से एक है आपका 10.2, दूसरा है 5.8, तीसरा है 4.5। संभव है क्या? नहीं है। संभव है कि नहीं है? कैसे करेंगे? तो लिखेंगे, इसको डाल देंगे, ऐसे लिखेंगे ए बी सी। ठीक, यहां लिखेंगे हियर ए बी प्लस, इस दोनों को जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी कितना है 10.2 प्लस 5.8 कितना हो गया 10 5 15 1 16.0 यानी कि 16। ये तीसरा साइड क्या है 4.5 से बड़ा है। ओके, अभी इस दोनों को जोड़ दिया, अभी इस दोनों को जोड़ते, ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी क्या था, नहीं यहाँ ए सी क्या था, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 10.2 और बी सी कितना है 4.5, जोड़ेंगे कितना 10 4 14.7 14.7। इस दोनों को लिया ना, ये इससे बड़ा है, बड़ा है। ओके, अभी कौन सा लिया, ए बी ए सी हो गया, ये ले लिया, अभी ये लेते हैं, क्या लेते हैं बी सी प्लस ए सी 4.5 प्लस 5.8 कितना हो गया 5 4 9 एक 10.3। 10.3 बड़ा है क्या 10.2 से? हाँ बड़ा है। ओके है, यानी कि तीनों कंडीशन फॉलो करते। सो हेंस इट फॉलोज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कौन सा इनइक्वालिटी? यहां अगर लिखना है आपको अच्छा होगा, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसको ये फॉलो कर रहा है। सो ये फॉलो कर रहा है, हेंस एक ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। क्या लिखते हैं? ए ट्रायंगल कैन बी फॉर्म विथ साइड्स, कौन सा साइड 10.2 सेंटीमीटर, फिर 5.8 सेंटीमीटर,
4.5 सेंटीमीटर। मतलब इस 3 साइड वाला ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके लिए ये है। कोई 2 साइड को ऐड करो, देखो तीसरे साइड से बड़ा होता है कि नहीं। अगर होता है तीनों कंडीशन तो फॉलो करेगा, यानी कि लिखेंगे ऐसा लिख दोगे तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5/5 आएगा। इतना अगर लिख दोगे तो टोटल एक जरा भी कटने का बात नहीं। अगर मान लो केवल आप इतना लिख देते हो एग्जाम में 7th का, तो भी आपको नंबर कटेंगे नहीं। ये लेकिन लिख दोगे 100%। कोई बच्चा इतना लिखेगा, कोई बच्चा इतना पूरा लिखेगा, तो उसको जगह मिलना चाहिए ना। फिर भी इतना भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं हम। देखो तीसरा है, एक ट्रायंगल है, ये ऐसा एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। क्या दिया है? एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। ये लिखे ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी, ये लिखता है इसको 8 सेंटीमीटर, इसको लिखता है 6 सेंटीमीटर, इसको लिखता है एक्स। कह रहा है एक्स कैन लाई बिटवीन डैश एंड डैश। कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? कह रहा है एक्स का वैल्यू इसके और इसके बीच में आपको लाई कर सकता है। ठीक, चलो आंसर कैसे करेंगे आप? आपको बताया है क्या, किसी 2 साइड का जोड़ जो है, किसी 2 साइड का ऐड करने पर वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। इसका मतलब अगर हम BC प्लस AC किए, कितना हो गया? 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर। ये जो है x से बड़ा होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? इस साइड और इस साइड का ऐड करेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए ना। BC + AC = 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन x। इसका मतलब x जो है 14 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। बात सही है क्या? x BC इस साइड और इस साइड को ऐड कर दो आप, कितना हुआ? 14। तो क्या बोल रहा है आपको? ट्रायंगल लिखेंगे फ्रॉम, यहां लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यहां लिखेंगे, यहां या यहां भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल इक्वलिटी हिसाब से ये होना चाहिए। सही बात है। चलो, यानी कि 14 सेंटीमीटर x से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब x 14 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। एंड दूसरा, या तो यहां लिखेंगे या इससे बेस्ट रहेगा, इससे अच्छा रहेगा, यहां पर लिखेंगे, यहां शुरू में फ्रॉम ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी से पता चला ना, ये ओके हो गया। इससे हमने पहला कंक्लूजन निकाला, x जो है 14 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। ठीक, अभी दूसरा देखो, एंड फ्रॉम ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल इक्वलिटी। क्या? किसी 2 साइड का डिफरेंस, यानी कि ये 2 साइड का डिफरेंस, यानी कि BC माइनस AC कितना निकला? 8 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ये जो है थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, यानी कि x से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर x से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब x जो है आपका 2 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ये हो गया दूसरा। पहला क्या निकला? 14 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये देखो ऐसे अगर कर दो आप, ये लिखो यहाँ 2, यहाँ लिखो 14। ये क्या कर रहा है? 14 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए, ये कर रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x कैन लाई बिटवीन कितना होगा? 2 और 14। तो यहाँ आंसर हो गया 2, यहाँ हो गया 14। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं मजे से। ध्यान है क्या? ये इस तरह से पक्का। हैंस ये लिख देंगे, सो फ्रॉम 1 and 2, ये अगर फोटो बना दो अच्छा है। वी conclude that x can lie between 2 and 14। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को मजे से बनाएंगे और फुल का फुल पूरे अच्छे से समझना चाहिए। ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, 3 साइड है, x ये 2 साइड दिया हुआ है, ये दोनों साइड को हमने जोड़ दिया। 8 + 6 कितना हुआ? 14। 14 सेंटीमीटर तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 14 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन x। तो इसका मतलब x जो है 14 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। एक कंक्लूजन निकाल लिया। दूसरा,
इस दोनों का डिफरेंस होना चाहिए इस साइड से बड़ा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए। ये 8 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर इक्वल 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर शुड बी लेस देन थर्ड साइड, 2 सेंटीमीटर लेस देन x, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। अब x क्या है, 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, 14 से छोटा है, यानी कि 2 से बड़ा है 14 से छोटा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी इसी बीच में होगी, तो इसका मतलब x कैन लाई बिटवीन 2 एंड 14। ओके डन। चलो अब एक लास्ट एग्जांपल लिखते हैं, उसमें से 3-4 है, इसमें लिखते नहीं, ये लिखने के बाद आप समझ जाओगे कैसे लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखने के बाद आप समझ लो ये कैसे करते हैं। क्या है इसमें, which sets can या कैन नॉट represent the lengths of a triangle, यानी कि कारा सेट दिया हुआ है। पहला सेट है आपका ए नंबर 4, 6, 8, दूसरा सेट दिया हुआ है 2, 1, 4, ठीक, और तीसरा सेट दिया हुआ है 14, 15, 16, और चौथा सेट दिया हुआ है 10, 9 और 21। ये कर रहा है इस तरह से, ये तीन मैंने ट्रायंगल के सेट दिए हुए, मतलब तीन साइड दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ट्रायंगल एक्चुअल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो पहला हम लिखते नहीं इसमें, अभी आप देखो ये पहला, इसका आंसर हम यहां से लिखना शुरू करते हैं, ठीक। चलो क्या करते हैं, इसको किसी दो साइड का जोड़ दिया, 4 + 6 इक्वल टू 10, 10 8 से बड़ा है, यस, लिखने के लिए आप समझ जाओ है। अभी देखो ये दोनों कर लिया, अभी ये दोनों कर, 6 + 8 इक्वल टू 14, 14 बड़ा है 4 से, यस। अभी देखो इसको करते, 4 + 8 इक्वल टू 12, 12 बड़ा है 6 से, यस। तीनों ट्रायंगल के इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। सिंस लिखेंगे, सिंस इट फॉलोज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, so it can represent lengths of a triangle। ये लिखना है, आप लिखना समझ जाओ। अभी देखो इसको देखो, ये इसका क्या है 2, 1, 4, अब ये दोनों को लो, 2 + 1 इक्वल टू 3, 3 4 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा नहीं है ना, इसको कट कर दे, बड़ा नहीं है। 2 + 1 इक्वल टू 3, 3 शुड बी ग्रेटर देन 4, बड़ा नहीं है ना, बस यही कहानी खत्म। अब आगे का करने का जरूरी नहीं है, करना है फिर भी कर लो। अब लिखो 1 + 4 इक्वल टू 5, 5 ग्रेटर देन है। अभी क्या लिखते हैं, 4 + 2 इक्वल टू 6, 6 बड़ा है 1 से, यानी कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इसको बोलेंगे कांट रिप्रेजेंट। आगे आप लिख लेना, मतलब किसी दो साइड का ऐड तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों तो बड़ा है, ये बड़ा नहीं, इसका मतलब नहीं हो सकता। अब इसको देखो 14, 15, 14 + 15 कितना हो गया 29, 29 बड़ा है 16 से, ओके। अभी 15 और 16, 15 + 16 इक्वल टू 31, 31 बड़ा है 14 से, यस। अभी कितना बचा 14 + 16, ये बचा 30, ये 15 से बड़ा है, यस। ये तीनों, इसका मतलब कैन रिप्रेजेंट। अब ये देखो ये चौथा 10, 9 और 21, 10, 9 और 21। अभी क्या करते 10 + 9 किया, कितना हो गया 19, 19 21 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, ये बड़ा हुआ, इसको कट कर दिया तो नहीं है बड़ा। आगे करने का जरूरी नहीं है, फिर भी करना है तो 9 + 21 कितना हो गया 30, 30 बड़ा है 20 से। अभी 10 + 21 ये हो गया 31, 31 9 से बड़ा है, यानी कि ये तो है, ये नहीं है, इसका मतलब कांट रिप्रेजेंट। ध्यान है क्या। इस तरह से हम कोई ट्रायंगल के 3 साइड है, वो साइड एक्चुअल में उस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर सकते कि नहीं कर सकते, उसके लिए हमने ये 4 एग्जांपल दिया। इस तरह से 6-7 एग्जांपल दिया आपको, ये अच्छे से आप समझो, ठीक, ओके डन। चलो, तो इस तरह से हमने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के जितने सारे कंसेप्ट थे, थ्योरी थे, उस सबको हमने देख लिया। बाकी रहा इसके और एग्जांपल्स, अगर पॉसिबल हुआ 6.4 एक्सरसाइज है, कुछ एग्जांपल्स को मैं फिर से एग्जांपल्स 1 या 2 वीडियो बना के मैं
करूंगा। फिलहाल अभी आप इसको एक बार दो बार अच्छे से देखो, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, ठीक। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ दोस्त जिसको समझ में ये बात नहीं आती है उसको शेयर करो। ओके, थैंक यू।